स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस आएंगी उनको हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। देन फाइंड देयर सोल्यूशन। आफ्टर दैट हमने उसका सोल्यूशन यानी कि आपने जो भी एक्स वाई जी है उसका रिजल्ट निकालना है। इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन राइट फॉर द सोल्यूशन सेट। यानी कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होता है कि जब आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपने उस आंसर को वापस क्वेश्चन के अंदर पुट करके वेरीफाई करना है क्या वो आपका जो है कि सोल्यूशन सेट है। अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती, इट मींस कि वो आपके पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन को जानने के लिए आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर वेरिएबल। हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके पास वेरिएबल एक्स वाई जी और ए बी सी कोई भी जो है कि अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। जो भी रेडिकल साइन आपके पास क्या होता है, इस रेडिकल साइन के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आता है आपने उसको आइसोलेट करना है, उसकी वैल्यू उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। और ऐसी इक्वेशन जहाँ पे आपके रेडिकल साइन के अंदर कोई भी वेरिएबल आए उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया है रेडिकल इक्वेशन के बारे में। रेडिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रेडिकल साइन के अंदर आपके पास कोई भी वेरिएबल अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। वेरिएबल आपके पास ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट कोई भी ग्रीक लेटर कुछ भी इस्तेमाल हुआ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास सवाल है इस वक्त, अंडर द रेडिकल 2x इक्वल टू 4। आपने सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करना है हमने ये डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन राइट करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज राइट कर देंगे। लाइक इस वक्त आपका जो क्वेश्चन है वो है 2x इक्वल टू 4, ये हमने राइट किया है। देखो, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट होता है ना तो आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर टेक करते हो। अगर क्यूब रूट होगा तो आप दोनों साइड पे क्यूब लोगे, फोर्थ रूट होगा तो आप पावर 4 लोगे। स्क्वायर रूट है तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर को बोथ साइड पे ऑपरेट कर देना है, ले लेना है इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से आपके पास कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस, पावर रेडिकल से कैंसिल हो गई। तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2x बचा है, जबकि राइट में 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 होता है। 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है हम उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। इट्स अप टू यू कि आप इसकी कटिंग करें या फिर आप एज इट इज जो है कि कैलकुलेटर में डाल के इसका सोल्यूशन निकाल दें। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपने आंसर निकालने के बाद जब भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस आती हैं आपने करना क्या है कि आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको एज इट इज राइट करोगे। आप इसकी हेडिंग ये भी कर सकते हो कि वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो, चेकिंग भी लिख सकते हो या फिर चेक भी लिख सकते हो। चेक भी लिख सकते हो, चेकिंग भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कुछ भी लिखें। ठीक है, आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया है। अब आप देखो, क्वेश्चन आपने ठीक लिख लिया है 2x। ठीक है, अब आपका वहां पे सोल्यूशन क्या आया था,
सोल्यूशन आपके पास 8 था ना, यानी कि जहां पे आपके पास x है आपने वहां पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। 2 8 का क्या होता है 16 इक्वल टू 4। 16 का रेडिकल लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट है तो 4 आ जाएगा। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो यानी कि जो आंसर है वो 8 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हेंस प्रूव्ड, आपने ये प्रूव कर लिया है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, और जो आपने आंसर निकाला था सॉल्व करने के बाद एक्स का, वो आंसर जो है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अंडर द रेडिकल x माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि सॉल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हैं बेटे, x माइनस 3 इक्वल टू 2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लें, आपके पास क्या आएगा, अंडर द रेडिकल x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या वैल्यू बची, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4। 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 3 आपके पास 7 होता है। ये आपका आंसर आया है। ठीक है, आपने अब क्या करना है, चेकिंग करनी है। चेकिंग आप कैसे करोगे, आप ऊपर अच्छी सी हेडिंग देना पेपर में। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था x माइनस 3 इज इक्वल टू, क्या था इक्वल टू के बाद 2, और आपका आंसर क्या आया था x इक्वल टू 7। आपने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू को पुट किया है। 7 में से 3 माइनस करो तो क्या आता है 4। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब है कि जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो x की वैल्यू यानी कि 7, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 7। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पे इस तरह से आता कि 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 4 तो 2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है कि जो भी आपकी x की वैल्यू थी वो आपका एक्सट्रेनियस रूट है। ये मैं आपको जस्ट केस बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि एक्सट्रेनियस रूट बेसिकली होता क्या है, ऐसा रूट जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे। ओके बेटा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। अगेन आपने सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। आप क्या स्टेप है, स्क्वायर रूट है, तो आप सबसे पहले हमारा स्टेप ये होता है कि हम स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे। x माइनस 5 यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया है और हमने दूसरी साइड पे भी स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। 5 माइनस हो रहा है, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। 9 में 5 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है 14। इसकी चेकिंग आपने खुद करनी है। ठीक है, इसकी चेकिंग आपने खुद करनी है और फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपसे आंसर ठीक आ गया है या फिर कोई इशू हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अगेन हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है।
आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, चने इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 2x+1 इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2x+1 बचा है, 9 9 को स्क्वायर लें क्या आता है, 9 9 जा 81, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 81 में से 1 माइनस करें 80, 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा और 2 40 जा 80, ठीक है, ये आपका आंसर आया है। ओके, अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, अंडर द रेडिकल 2x+1 इक्वल टू 9, x आपके पास सोल्यूशन क्या आया है 40, आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है और ऊपर हेडिंग देनी है चेकिंग की, बेशक चेक लिखें, वेरिफिकेशन लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। x आपके पास क्या है 40+1 इक्वल टू 9, 240 ज़ा 80 +1 इक्वल टू 9, 80+1 क्या होता है 81, और 81 का रेडिकल 9 होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो x इक्वल टू 40 है वो सोल्यूशन सेट है, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगेन क्वेश्चन को राइट करना है, 5x-4 इक्वल टू 14, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर लें शाबाश दोनों साइड्स के ऊपर, 5x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5x-4 इक्वल टू 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 196, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 200 आएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 4s are 20 और 0 as it is, this is your required solution। आपने इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी खुद कर लेनी है, अगर किसी स्टेप में कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इसको स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी साथ में स्टार्ट करें। सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपके पास रेडिकल इक्वेशंस हैं, हम उनको डील कर रहे हैं। जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हैं, 3x-5 इक्वल टू -10। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने स्क्वायर लिया है, 3x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x-5। आप ये देखो ये माइनस है, तो माइनस के स्क्वायर का मतलब ये है कि आप माइनस को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और वो प्लस आ जाएगा, और जब आप 10 का स्क्वायर ले रहे हो तो 10 को भी 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 100। 3x इक्वल टू 100 -5 वहां जाके +5 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 105। अब आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 is 9 and 3 5 is 15, x इक्वल टू 35, ये आपका सोल्यूशन है, इक्वल टू 35।
और ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमेशा याद रखना है, ये रूल है कि हम रेडिकल को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं हम उसको दूसरी साइड पे लेके आते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया, y+4 -3 = 2। ठीक है, 3 माइनस हो रहा है ना, इसको पहले वहां शिफ्ट कर लो। y+4 = 2+3। 2+3 क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमने 5 लिख दिया है। अब हम कहेंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर्स ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर लेंगे आप लोग, y+4 का होल स्क्वायर एंड 5 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आगे आपके पास y+4 और 5 5 25 आ जाएगा। 4 यहाँ पे y के साथ प्लस हो रहा है तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 21, ये आंसर आ जाएगा। अब चेकिंग आपने इसकी खुद करनी है, क्वेश्चन के अंदर इसको पुट करना है और ये चेक करना है कि आया लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। जब आप इसको 21 को पुट करोगे तो 21+4 25 आएगा। 25 का रेडिकल आ जाएगा 5, और 5 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 2 लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टेप 1 के अंदर कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, जब आप वेरिफिकेशन करेंगे आप उस केस के अंदर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कोई भी चीज शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है आप एज इट इज अपने सॉल्यूशन को वहां पे पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट पे ही सॉल्व करेंगे, राइट को राइट पे ही सॉल्व करेंगे। जो भी रिजल्ट्स आए अगर इक्वल हुए इट मींस के योर जो आपका सॉल्यूशन आया है वो ठीक है। अदरवाइज आपका सॉल्यूशन जो है कि एक्सट्रेनियस रूट है और जो कि आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 माइनस अंडर द रेडिकल 2x-1 बी इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, आप जब सॉल्यूशन करोगे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। और क्वेश्चन को लिखने के बाद हमेशा जब भी आप पेपर में कहीं पे भी क्वेश्चन को राइट करोगे आपने क्वेश्चन को एक मर्तबा टैली जरूर करना है ताकि आप क्वेश्चन को राइट करते हुए उसमें कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, ये रेडिकल यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, मीन्स कि अगर कोई निशान ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। अब आप कहेंगे कि जी टेकिंग स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम आप स्क्वायर लेने लगे हैं। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रेडिकल 2x-1 होल स्क्वायर। 5 5 25 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 2x-1। 1 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 2x। 25+1 क्या होता है, 26 इक्वल टू 2x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, ये आपके पास आंसर आ गया है। इसकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना रहे इसमें। तो आप क्या करेंगे, पहले आप अपने सवाल को लिखोगे। 5 माइनस अंडर द रेडिकल 2x-1 इक्वल टू 0। अभी देखो आप चेक कर लो, आपका आंसर x इक्वल टू 13 आया है। तो हम क्या करने लगे हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, चेक करें, आप चेक भी कह सकते हो।
अंडर द रेडिकल x क्या आया है 13। 2 13 से क्या होता है 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 माइनस 1। 26 में से 1 माइनस करो क्या आता है दिस इज 25 इक्वल टू 0। अंडर रेडिकल ले लें या स्क्वायर रूट ले लें 25 का तो 5 5 25 होता है। 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0। लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि जो x इक्वल टू 13 है ये हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है।